हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, पर आज मैं बात करने वाला हूं जेम्स गन के अंडर बन रही सुपरमैन फिल्म के रिलीज हुए कुछ सेट की इमेजेस के बारे में, क्योंकि ऑफिशियली इमेजेस तो रिलीज नहीं हुई है, सिवाय शायद यहाँ या फिर यहाँ दिख रहा होगा इस इमेज के अलावा, जिसे देख करके कई सारे मुझे कहते हैं ना कि जिनकी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ जैक स्नाइडर के सुपरमैन के यूनिवर्स से ही रिलेटेड है, यानी कि हेनरी कैविल, जिनके आगे उनकी गाड़ी कभी बढ़ती ही नहीं है, तो वो लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए थे, क्योंकि उन्हें जेम्स गन का विजन नहीं बल्कि ऑब्वियसली जैक स्नाइडर का विजन देखना था, जिसके लिए तो मुझे लगता है कि उन्हें मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन वो अपने काम से पीछे नहीं हटेंगे। बट जब वो इमेज निकल कर आई थी तो उस पर अच्छी खासी डिटेल देते हुए मैंने आपको उसकी पूरी अपडेट दी थी, एक वीडियो बना करके, लिंक यहीं पर होगा, जिसमें एक बात मैंने मेंशन कर यही कही थी कि आपको जेम्स गन के विजन पर ट्रस्ट रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के फर्स्ट लुक को उनकी तरफ से रिलीज किया गया है वो बस एक छोटा सा ग्लिम्स ही है, क्योंकि जब इस फिल्म को सेट पर फिजिकली शूट किया जाएगा तो वहां से कॉस्ट्यूम लीक हो गए, इस बात की श्योरिटी मेरे पास पहले से ही थी और आप भी उन सारी बातों को गेस कर बैठते ही हो, क्योंकि मार्वल्स ने सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया था, यानी वो टेक्नोलॉजी के भरोसे पर पूरी ही फिल्म को स्टूडियो में बना लेते, खास करके अननेसेसरी सीन्स जिनमें सीजी को ऐड करके, यानी कि बंदे रखे हैं काम पर तो बस उनसे काम करवा कर जबरदस्ती की डबल टिबल मेहनत करवा दो, जिन सब पर मुझे लगता है कि ज्यादातर तो डायरेक्टर्स इस तरीके का बिलीव करते हैं। इसलिए नोलन वो कहते हैं ना कि फिजिकली ज्यादा शूट करते हुए चीजों को ही लोगों के सामने रखना चाहते हैं। जेम्स गन भी कुछ उसी राह पर चलते हुए फिल्म के ऐसे मोमेंट्स को शूट कर ऑब्वियसली फिल्म को काफी ज्यादा रियल रखकर फैंस को देना चाहते हैं, यानी उनकी ऑनेस्टी इस कंटेंट को लेकर की कितनी ज्यादा आप कह सकते हो ऑन पॉइंट है या नहीं, तो उनकी सारी की सारी डिटेल्स के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, जिन सबसे रिलेटेड ऑब्वियसली बात तो होगी ही, लेकिन उससे पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये बात क्लियर कर दूं कि इस वीडियो को बनाते वक्त अगर और कोई सेट इमेजेस निकल कर आती है तो कोशिश करूंगा कि उन्हें इस वीडियो में कवर अप कर लूं, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी भी डिटेल्स इस फिल्म से रिलेटेड अभी के लिए तो सेट इमेजेस से निकल करके आ रही है, वो मेरे ख्याल से इतनी तो है जिन पर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना करके मैं आपको उसकी सारी की सारी डिटेल दूं। तो अगर शुरुआत करें कुछ इधर उधर के कैरेक्टर्स की, तो शायद से ये रॉन ट्रूपल है, जिनके बारे में आप गूगल करके पढ़ लेना कि वो डेली प्लेनेट में वही न्यूज रिपोर्टिंग का काम करते हैं। तो वही हम इस सीन में पैरी वाइट्स को लुइस लेन के साथ बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं, जो कि अपनी आइकॉनिक सिगार के साथ किसी चीज से बाहर निकल रहे हैं। वो क्या है उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उनसे हटकर लुइस लेन के कैरेक्टर की भी बात करें तो भाई साहब वो तो अच्छी दिख ही रही है, जिनके कॉस्ट्यूम पर तो ज्यादा बात करने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि लुइस लेन फिल्म में कुछ इसी तरीके की दिखती है, ठीक है। लेकिन उससे हटकर मिस्टर टेरिफिक की बात की जाए तो भाई साहब इसे ऑन पॉइंट बना करके, जैसा कह सकते हो कि कॉमिक बुक में था, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, यानी ईदी गैरगित यही नाम है इनकी कास्टिंग इस रोल में अभी के लिए तो मुझे इस सेट इमेजेस को ही देख करके बहुत ज्यादा परफेक्ट लग रही है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर सूट, उसकी डिटेलिंग एग्जैक्ट कॉमिक बुक से ही ज्यादा मैच करती है। और अगर इस सीन की बात की जाए जिस पर मैं पहले बात कर रहा था कि वो लोग किस चीज से बाहर निकल रहे हैं, तो नो डाउट ये मिस्टर टेरिफिक की ही देन है, जो कि अपनी शिप से उन्हें वहां पर ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, जो कि यहाँ बिना सीजी के कुछ इसी तरीके की दिखेगी। और इसके अलावा मेट्रोपोलिस का जो पूरा का पूरा लुक है उसे भी देख करके सेट की इमेजेस में काफी ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि अगेन लगता तो ऐसे ही है कि रेट्रो फ्यूचर के तौर पर जेम्स गन ने एक पूरा विजन तैयार कर फैंस को दे दिया है। लेकिन हाँ, उतना भी नहीं जैसी फ्रिक्शन सिटी हमने कॉमिक बुक में देखी है, क्योंकि उसे करने के लिए मुझे लगता है कि फिल्म में सीजी, वीएफएक्स इन सब का वर्क हिसाब से और भी काफी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर इसके सेट इमेजेस पर आप काफी ज्यादा ध्यान दो तो हमें वहां पर सेट इमेजेस पे जितने भी बोर्ड्स नजर आते हैं, जैसे कि मैंने कहा रेट्रो फ्यूचर जैसी वाइब, हम उन सारी चीजों में बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यानी यहाँ पर राइटिंग पर कॉमिक बुक जैसा ही ध्यान देकर के जेम्स गन ने जो अपने किसी पॉडकास्ट में ये बात कंफर्म की थी कि वो फैंस को सर्विस देते हुए इस पूरी फिक्शन सिटी को एग्जैक्ट कॉमिक बुक जैसा ही रखेंगे, तो यहाँ पर वो चीज बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है, जिसमें पहले तो मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि शायद से ये फिल्म टाइमलाइन के हिसाब से काफी ज्यादा पीछे रहेगी, क्योंकि सेटिंग सेट की कुछ वैसी ही थी। लेकिन जब वहां पर कुछ कार्स को डैमेज होता हुआ देख रहा हूँ तो उन सबसे मेरा दिमाग पूरी तरीके से कंफ्यूजन से बाहर निकल गया कि ये फिल्म इन सब का मिक्स्ड वर्जन देकर के खुद के प्रोडक्शन के बजट को भी बचाएगी, ताकि उन्हें फिल्म में काफी अच्छी जगहों पर यूज किया जा सके। लेकिन हाँ, डेली प्लेनेट की इस बिल्डिंग की यानी कि डिजाइन की बात की जाए तो भाई कॉमिक बुक से पूरा उठा करके जो डिटेलिंग यहाँ पर ग्लोब में भी डाली गई है, वो लिटरली सिर्फ इसी सेट इमेज को दिखा करके ये बता देती है कि फिल्म हमें इस पॉइंट पर तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि डेली प्लेनेट के बाहर इतना ज्यादा शोर शराबा यानी कि तबाही मची क्यों हुई है, क्योंकि उसके अलावा वहां पर हम मिलिट्री वालों को भी देखते हैं, क्योंकि उनकी वैन सेट पर एक दिन पहले बहुत ही अच्छी तरीके से सेट कर रख दी गई थी। और अब मिलिट्रीज और उसी के साथ साथ मिस्टर टेरिफिक, लुइस लेन, ये सभी वहां पर सुपरमैन के साथ मिलकर के क्या करने वाले हैं, यानी वो उस सिचुएशन से बच रहे हैं या फिर कई सारी और चीजें हो रही है, वो तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि इन सबसे हटकर लुइस लेन यानी कि खुद फिजिकली वहां पर निकोलस हॉल्ट भी मौजूद है, जिन्होंने फिलहाल तो किसी भी तरीके का कॉस्ट्यूम नहीं पहना, लेकिन आई एम डैम श्योर कि वो इस सीन में किसी न किसी तरीके की इन्वॉल्वमेंट तो करने के लिए आई ही है। जिससे
हटकर अब बात की जाए इस पेपर के आर्टिकल की, तो उस आर्टिकल में हम जेमी ओल्सन का क्लिक किया गया सुपरमैन का फोटो भी देखते हैं, जिस आर्टिकल को लिखने का काम यानी खुद की तारीफ करने का काम क्लार्क केंट एके सुपरमैन ने की है, जिस बारे में कई सारे हेटर्स ये कह रहे थे कि प्रॉम्प्ट को पूरी तरीके से एआई से जनरेट करके वहां पर डाल दिया गया है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर वो चीज की भी गई है तो उससे मुझे क्या किसी भी फैंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें बस सेट पर वो कहते हैं ना कि चीजों को काफी ज्यादा रियल दिखाने के लिए रखी गई है, जिसे बैठ करके हम और आप थिएटर में तो डेफिनेटली पढ़ने वाले नहीं, क्योंकि सिर्फ हेडलाइन ही मैटर करती है। जिससे हटकर अगर इस ट्रेन वाली चेजिंग के सीन की अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो इस सीन को ही ऑफिशियली रिलीज करके जेम्स गन को फैंस को काफी ज्यादा खुश करना चाहिए था, जो कि उन्होंने इस इमेज को रिलीज करके पता नहीं उनके बीच में आग क्यों लगा दी, जिससे देख करके हम जैसे लोगों को तो ये बात पता चल जाती है कि सूट फिजिकली फोटो बस ऐसे क्लिक कर दिखा करके उम्मीद दी जा रही है कि कॉमिक बुक से कितना ज्यादा कनेक्टेड है। उसके बाद फिर क्या, जब सेट की इमेजेस निकल कर आने लगी तो इस पर मैं कहूंगा कि काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकल कर आया है, जिससे एक दिन पहले ये सारे वही लोग थे जो लोग उसी न्यूज़पेपर में दिखाए गए धुंधले से फोटो को देख करके क्रिटिसाइज कर रहे थे। लेकिन फिर से कहूंगा कि अगर उस सीन को आप कॉमिक बुक के इस पेज से भी कवर करो तो काफी ज्यादा फिर से कहूंगा कि सिमिलरिटी नजर आती है कि जेम्स गन का विजन सुपरमैन के इस यूनिवर्स को लेकर के कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आफ्टर ऑल उनका बैकग्राउंड भी कॉमिक बुक से ही रिलेटेड है, जिस पर उन्होंने अच्छी खासी रिसर्च करके हुए वो कहते हैं ना कि इस प्रोजेक्ट पर हाथ डाला है, ताकि ये प्रोजेक्ट जितनी ज्यादा नेगेटिविटी है उन सभी को हटाते हुए डीसी के यूनिवर्स को प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे, जिसमें मुझे लगता है कि वो बिल्कुल राइट ऑन ट्रैक जा रहे हैं। बस अब फैंस का सपोर्ट चाहिए कि वो इस सुपरमैन का खुलकर स्वागत करें। जिसके बाद फिर से उस पेपर की बात की जाए तो ट्रेन की उस इमेज के अलावा एक और इमेज भी वहां पर नजर आई थी, जिससे फिर क्या थोड़ा सा एनालाइज करने के बाद सूट तो जो क्लियर नहीं दिख रहा है उससे हटकर अगर आप बैकग्राउंड में नजर डालो तो यहाँ पर बिल्डिंग को बुझाने के लिए आइस ब्रेथ का यूज किया गया है, जो कि सुपरमैन करता है। लेकिन हमने उस विजन को फिल्म में उतनी अच्छी तरीके से यूज होता हुआ नहीं देखा, लेकिन अगर उसे इस फिल्म में काफी ज्यादा जस्टिफाई किया जाए तो फिर भाई फिर से एक अच्छा सा या फिर कहूँ काफी ज्यादा अच्छा सा सीन हम आईमैक्स की स्क्रीन पर बैठ करके देखने वाले हैं। क्योंकि जब सुपरमैन किसी भी अपनी उस फ्रोजन ब्रेथ से जमाएगा और फिर मारेगा तो फिर मुक्के के बाद वो जो सारे के सारे स्नो के स्पार्कल्स निकल कर आएगा, आप समझ जाओ कि वो विजन देखने में कितना ज्यादा खूबसूरत लगेगा। क्योंकि ये सारी ही फिल्म पूरे आईमैक्स फॉर्मेट में शूट की जा रही है, यानी ये फिल्म डिटेलिंग पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देगी, जो कि मुझे लगता है कि इस फिल्म को देना भी चाहिए। क्योंकि उससे हटकर अब डेविड कॉनरॉय यही नाम है यार हमारे सुपरमैन का, तो उनके इस कॉस्ट्यूम की बात की जाए तो पहले उन्हें सेट पर बिल्कुल वो कहते हैं ना कि सस्पेंस के साथ घुमाया जा रहा था, जिसके बाद फिर कुछ शख्स ने निकल करके फोटो क्लिक करना शुरू कर दिया और फिर हमारे सामने सुपरमैन के कॉस्ट्यूम की इतनी सारी इमेज निकल कर आ गई, जिसे मैं देख करके भाई इतना खुश हो रहा हूँ। जिनमें अगर खास करके बात की जाए सुपरमैन के सूट के कलर की, तो भाई साहब वो कहते हैं ना कि उभर कर निकल कर आया है, जैसा ऑब्वियसली हम इसे कॉमिक बुक में और क्लासिक फिल्मों में भी देखते हुए आए हैं। लेकिन फिर कुछ समय से जब इस पूरे विजन को बिल्कुल ही अलग तरीके से ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की गई थी, जिसमें नो डाउट जैक स्नाइडर का विजन काफी ज्यादा अच्छा था, बट उससे अब मूव ऑन करते हुए जो प्रेजेंटेशन जेम्स गन से दे रहे हैं उन सब में ये सूट मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। और अगर इसमें कई लोगों की कंप्लेंट इस सूट के वो कहते हैं ना कि थोड़े लूज होने की है, तो भाई वो दूर कर लो, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा आईमैक्स फॉर्मेट में अगर इस पूरी फिल्म को शूट कर एडिटर से लेकर के वीएफएक्स इन सारे डिपार्टमेंट में अगर इसे दिया जाता है तो उन सब में इन्हीं चीजों को करेक्ट करते हुए ये श्योरिटी रखी जाती है कि बड़ी स्क्रीन पर वो बिल्कुल भी बेकार ना लगे। और फिर क्या इस पर भी कुछ उसी तरीके का काम किया जाएगा ताकि ये सूट स्क्रीन पर दिखने में और भी काफी ज्यादा खूबसूरत लगे, जिसपे फैंस ने अपनी कुछ फैंस आर्ट बना करके भी डाली है, जिसे आप देख करके ये जज कर सकते हो कि फिल्म में ये सूट अगर थोड़ा सा भी टाइट हुआ तो कितना अच्छा लगेगा। क्योंकि ये चीजें अक्सर करके फिल्मों में सुपर हीरोज के सूट के साथ में की ही जाती है, क्योंकि अगर ज्यादा चीजें टाइट हो जाए सूट में तो फिर एक्टर्स बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जिन्होंने एक फिल्म करने के बाद दूसरी फिल्म में हाथ बिल्कुल भी नहीं डाला। और अगर एग्जांपल की बात करें तो बेन अफ्लेक, रयान रेनॉल्ड्स और भी कोई था तो आप कमेंट करके बता देना। इसलिए सूट को जितना ज्यादा ढीला रखा जाए, खास करके एमसीयू की फिल्मों में अगर आप बिहाइंड द सीन्स की सारी इमेजेस देखोगे तो आपको सूट कुछ उसी तरीके के मिलेंगे, जिन्हें बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में डाल करके पूरी तरीके से ठीक कर दिया जाता है। और फिर इसके अलावा सुपरमैन के केप की बात की जाए तो भाई पीछे भी सुपरमैन का येलो सिंबल डाला गया है, जो कि अगेन कॉमिक बुक भाई यार रुलाने का काम कर रहा है जेम्स गन। जिसके अलावा बाकी सारी चीजें तो इस सूट में बिल्कुल ही ऑन पॉइंट जा रही है। जिनमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सूट ऑफिशियली रिवील कर डीसी वालों की तरफ से हमें बताया गया था उसमें कई ज्यादा अपग्रेड किए गए हैं, यानी जेम्स गन ने डेफिनेटली उन सारे के सारे फीडबैक से इस सूट में बहुत ज्यादा चेंजेस किए हैं, जो कि आपको इस पिक में सुपरमैन के कॉलर में बिल्कुल साफ साफ नजर भी आ रही होगी। यानी ये डिटेलिंग काफी ज्यादा माइनर सी है, लेकिन यहाँ पर एक्टर को ही कंफर्टेबल करवाया जा रहा है ताकि अगेन वो अपने सूट को लेकर के किसी भी तरीके की कंप्लेंट ना करे। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा इस सेट इमेजेस से ही कई सारे फैंस की पूरी तरीके से राय बदल जाएगी कि सुपरमैन को लेकर के जेम्स गन किस तरीके का विजन दिखाने वाले हैं। यानी यहाँ से चीजें पूरी तरीके से क्लियर होती हुई नजर आएगी और एक तरीके की पॉजिटिव वाइब उन फैंस की तरफ भी कन्वर्ट होगी और कई सारे दूसरे फैंस भी अब इस यूनिवर्स यानी कि सुपरमैन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। बाकी हेटर्स का क्या है, उन्हें इग्नोर मारो, जो मुझे लगता है कि इस वीडियो के नीचे भी आकर के आपको डिटेलिंग देना शुरू कर देगी कि क्या क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फिलहाल तो मुझे इस सूट में नजर आ रही है और हाँ जेम्स गन के पूरे विजन में भी। यानी फिर क्या वेट है साल 2025 का,
जिसके शायद 11 जुलाई को ये फिल्म थिएटर में रिलीज होगी। यानी उससे पहले हमें कई सारे फर्स्ट लुक्स देखने के लिए मिलेंगे और हाँ टीजर और ट्रेलर भी, जिन सब की उम्मीदें फैंस ने कॉमिक कॉन के इवेंट से लगा रखी थी। लेकिन जेम्स गन ने उस पर पूरी तरीके से अपनी श्योरिटी देते हुए ये बात क्लियर कर दी है कि वो कॉमिक कॉन के इवेंट को फिलहाल तो अटेंड नहीं करेंगे। यानी आप अपनी उम्मीदें डीसी के सुपरमैन की फिल्म से थोड़ी कम रखो, लेकिन हाँ फिर भी डीसी के यूनिवर्स से कुछ ना कुछ चीजें उस इवेंट में शायद से रिवील की जा सकती है, जिस पर मैं एक अलग वीडियो बना करके आपको देने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अब फिर क्या वक्त बनता है इस सुपरमैन की वीडियो को यहीं पर रोकने का। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.